वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया और उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ है वो आज हम सॉल्व करेंगे। और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें भी पता चलेगा कि कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पहुँची है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत में हम पहला क्वेश्चन जो है हमने पहले हाँ जी हाँ हमने स्टार्ट किया था 1757 से, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे इस एकेडमी पर, यहाँ पे यूट्यूब पे। और 1757 से यानी बैटल ऑफ प्लासी से, तो बैटल ऑफ प्लासी से आगे फिर स्टार्ट हुआ। उसके बाद गवर्नर्स का दौर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन वाइस राय। तो वही पढ़ रहे हैं हम इस वक्त। तो पहला क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है, वाइस राइज के रिलेटेड। तो आइए पढ़ लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया वैन क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रोक आउट? उस वक्त वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ? जी हाँ, तो आपको पता होगा कि लॉर्ड इरविन का समय कब था, लॉर्ड माउंटबेटन का समय कब था, लॉर्ड वेलिंगटन का समय कब था और लॉर्ड लिलिथगो का समय कब था। ये आपको बिल्कुल पता होगा। लॉर्ड इरविन के समय फर्स्ट राउंड ट्रेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल। और इसका जो सही आंसर है वो ए पार्ट है। जी हाँ, ए पार्ट। तो बढ़ते हैं आगे। हु फाउंडेड द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एट पुणे इन 1916? तो एम जी रानागेड है, रानाडे है, उसके बाद महर्षि की कार्वे है, एनी बेसेंट है, तिलक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपको पता होगा तो इसका बी पार्ट है, महर्षि कार्वे। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं हम और पढ़ लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। वार द स्कीम फॉर, जी हाँ, वार द स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय गांधी इन किस साल में? 1930, 1937, 1942, 1945। इसका जो सही आंसर है 1937। 1937, जी हाँ, 1937 इसका सही आंसर है। विच अमोंग द फॉलोइंग, चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय हमने पढ़ा है ऑलरेडी, जो भी रिफॉर्म्स किए थे राजा राम मोहन राय ने। तो उसका जो उसके जो ये जो एसोसिएट है उनका ये था संबत कमदूमी, कमदूमी ये उसका ये था। और उसका बंगदूद था, मिरातुल अकबर था। युगांतर उसका नहीं था एसोसिएट, यानी उसका इसके साथ कोई वाबस्ता नहीं है। इसका आंसर क्या है? युगांतर। याद रखिएगा, डी पार्ट इसका आंसर है। यानी संबत कमदूनी का इस्तेमाल उन्होंने किया टू प्रोपगेट, बंगदूत का भी इस्तेमाल किया और मिरातुल अकबर का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। युगांतर का उसको कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद हु वॉज प्रोक्लेम्ड इज शहनशाह हिंदुस्तान ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को, उस वक्त शहनशाह आज़म किसको टाइटल दिया गया? शहनशाह हिंदुस्तान। तो बहादुर शाह सेकंड को, यहाँ पे बहादुर शाह जफर सेकंड को दिया गया था। बहादुर शाह जफर सेकंड, ही वॉज द मुगल अम्परर, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, रिमेंबर इट। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। द बुक सत्य, जी हाँ, द बुक सत्य प्रकाश वॉज रिटन बाय, द बुक सत्य प्रकाश वॉज रिटन बाय, जी हाँ, ये किसने बुक लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, गोखले ने? तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा दयानंद सरस्वती, जी हाँ, दयानंद सरस्वती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है सातवां है। बहिष्कृति हित करनी सभा वाज फाउंडेड बाय, जी हाँ, बहिष्कृति हित सभा वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, रामबाई पांडे। तो किसने किया था इसको फाउंड? बहिष्कृत हित करनी सभा वाज फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है इस क्वेश्चन को। द फर्स्ट पढ़ाया हुआ है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट लाहौर, बॉम्बे, दिल्ली एंड कलकत्ता। तो कौन कौन सी जगह पे, किस जगह पे पहला सेशन हेल्ड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो इसका सही आंसर है बॉम्बे, जी हाँ, बॉम्बे। इसका सही आंसर है बॉम्बे। हु प्रिजाइडेड द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत? जी हाँ, हु प्रिजाइडेड
The session of Indian National Congress at Surat, which witnessed the split in Congress. split in split in Congress का मतलब है extremists and moderates बना यहाँ पे. कांग्रेस was divided into two parts. उसके जो वहाँ पे उसको प्रिजाइड कौन कर रहा था? गोखले, तिलक, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष. तो उसके जो सही आंसर जो है रास बिहारी घोष है. रास बिहारी घोष इज द राइट आंसर. Who among the following is popularly known as पंजाब केसरी? जी हाँ, who among the following is popularly known as पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, रास बिहारी घोष. तो कौन थे जिसको पंजाब केसरी कहा जाता था? लाला लाजपत राय. जी हाँ, लाला लाजपत राय. आगे बढ़ते हैं. Who surrendered the knighthood conferred on him in the protest of Jallianwala Bagh massacre? किसने, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जो उसे नाइटहुड का खिताब मिला था, अवार्ड मिला था, उसने किसको वापस किया, सरेंडर किया जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल को? हमने ऑलरेडी वो भी पढ़ा है. तो किसने किया था ये सरेंडर? रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई. हु ऑर्गेनाइज्ड दिस सत्याग्रह सभा? जी हाँ, 12वां क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन. हु ऑर्गेनाइज्ड दिस सत्याग्रह सभा हुज मेंबर्स टू प्लेज टू डिसोबे द राउलैक्ट एक्ट? जी हाँ, सत्याग्रह सभा किसने बनाया? सत्याग्रह सभा किसने बनाया? जी हाँ, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि सत्याग्रह सभा किसने बनाया. आगे बढ़ लेते हैं. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का जो 13th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? जी हाँ, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन? तिलक है, गोखले है, स्वामी विवेकानंद है, जवाहरलाल नेहरू है. तो किसने फाउंड किया था? गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने. जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा, तो हु ऑर्गेनाइज्ड दिस सत्याग्रह सभा हुज मेंबर्स टू प्लेज टू डिसोबे द रॉलैक्ट एक्ट? महात्मा गांधी थे. इसका आंसर बताना यहाँ पे मैं भूल गया, महात्मा गांधी थे. आगे बढ़ते हैं. हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसके पहले जो वुमेन प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट थे. जी हाँ, एनी बेसेंट. आगे बढ़ते हैं. 15th क्वेश्चन. मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन 1906 एट? किस जगह पे बनी? देखो, मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी जब यहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो सेकंड थे, लेकिन उस वक्त कहाँ पे बना, किस जगह पे? तो इसका आंसर जो है ढाका है. जी हाँ, इसका आंसर सही है ढाका. इसका आंसर है ढाका, याद रखिएगा. आगे बढ़ लेते हैं. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC? AITUC, तो उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे. जी हाँ, लाला लाजपत राय का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. हर किसी ने अपना पार्ट प्ले किया है, लाला लाजपत उनमें से एक है. हु अमंग द फॉलोइंग? जी हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग 17th क्वेश्चन, फॉलोइंग रिजाइनेड फ्रॉम द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलैक्ट एक्ट? किसने रॉलैक्ट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के सिलसिले में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा दिया, यानी रिज़ाइन किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने. आगे बढ़ लेते हैं. विच कांग्रेस लीडर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? विच कांग्रेस लीडर? जी हाँ, विच कांग्रेस लीडर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? जवाहरलाल नेहरू. आगे बढ़ लेते हैं. Comrade and Hamdard were two newspapers published by, जी हाँ, कॉमरेड एंड हमदर्द वर टू न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय
किसने पब्लिश किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, एम एन रॉय, एम ए अंसारी। तो किसने पब्लिश किया था ये? मोहम्मद अली जिन्ना ने। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं हम। Whom did Valentine Chirol describe it as the father of Indian unrest? इंडियन अनरेस्ट का फादर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? वैलेंटाइन चिरोल डिस्क्राइब इट। क्या सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है? क्या दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है? क्या सूर्य सेन को कहा जाता है? या बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है? जी हाँ, ये खिताब बाल गंगाधर तिलक को मिला है। ये खिताब बाल गंगाधर तिलक को मिला है। उसके बाद एक म्यूटनी हुई, रिन म्यूटनी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। किस साल में ये रिन म्यूटनी हुई? 42, 44, 45, 46। जी हाँ, 46 में ये रिन म्यूटनी हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाय, किसने बनाया था ये? 1939 में ये बनी है ये फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये किसने बनाया था? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ये लेक्चर्स में। क्या एम एन रॉय ने बनाया है, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया है, भगत सिंह ने बनाया है, या चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था? जी हाँ, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहा जाता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। जी हाँ, हु फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज? जी हाँ, हु फाउंडेड आज़ाद हिंद फौज? किसने? रास बिहारी घोष, कैप्टन मोहन सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो सही आंसर है बी पार्ट है, बी पार्ट, कैप्टन मोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया? कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया में है वो किसने उसकी स्थापना की, उसकी बुनियाद किसने की? एम एन रॉय, सिया दास, पीताबाई सीतारामयन रा, ई एम एस नंबोरिदी पड। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है एम एन रॉय। जी हाँ, एम एन रॉय। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी। तो इसके जो सही आंसर है वो बी पार्ट है, आचार्य नरेंद्र देव। जी हाँ, आचार्य नरेंद्र देव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम बढ़ लेते हैं। हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी? आपको पता ही है कि स्वराज पार्टी जब बनी, ये कब बनी थी और ये किससे बनी? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ये बनी थी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है ऑलरेडी हमने वो डिस्कस किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं। हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी? थोड़ा सा मैंने क्लू दिया हुआ है। क्या कृपलानी थे, सरदार पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, या सी आर दास थे? यह इसका जो सही आंसर है वो सी आर दास है। आगे बढ़ लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अनुशील सॉरी अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति में किसको शामिल नहीं किया गया था? जी हाँ, प्रमोथरा मित्रा, जतेंद्रनाथ बनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष और मालवीय। जी हाँ, मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड, जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशनरी मैगजीन वंदे मातरम? जी हाँ, वंदे मातरम किसने स्टार्ट किया? एक रेवोल्यूशनरी मैगजीन था, इसने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। इस मैगजीन ने तमाम जो इंडियंस है उनको इसके बारे में बताया जाता था कि हम आज़ादी क्यों लड़ रहे हैं। आधों को ये पता ही नहीं था कि आज़ादी हम क्यों लड़ रहे। तो हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशनरी मैगजीन वंदे मातरम? इंदुला इंदुलाल याग्निक, बिकाजी कामा, भगत सिंह एंड बिकिम बनकिम चटर्जी। जो इसका सही आंसर है वो है बिकाजी कामा। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, गदर पार्टी, हमने इसके मुतालिक दो तीन बार मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को। तो
ये आप खुद ही देख सकते हो। ये गवर्नर जनरल्स में ये कवर कराया है मैंने। एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चंस में पढ़ाया था, उसी में से मैंने उठा के ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। तो गदर पार्टी वाज फॉर्मड इन 1913। ठीक है, ये किसने फॉर्म किया था, गदर पार्टी को किसने बनाया था? ये मैं आपको ये बताऊंगा कि लाला तारकनाथ दास थे। एक तारकनाथ दास थे, दूसरे थे और उनके साथ सोहन सिंह था, उन्होंने बनाया था। तो और ये कब बनाया था उन्होंने? ये बनाया था उन्होंने 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में बनाया था, जी हाँ, सैन फ्रांसिस्को में। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं 30th क्वेश्चन। विच सेशन ऑफ AICC पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किस सेशन में पास किया गया था? ये हुआ था बॉम्बे सेशन में, जी हाँ, बॉम्बे सेशन में। इसका आंसर है बॉम्बे सेशन। थैंक यू।